राधे राधे। सीयूज फोर्स 5 एपिसोड 33 हाइड एंड सीक और रोबास। वन्य दृष्टि को लेकर नीचे जाने लगी क्योंकि सभी नीचे ही थे। दादाजी और अनिल जी भी आ गए थे। दृष्टि ने उन्हें भी ग्रीट किया। युवान भी बगल में ही बैठा था। वन्या ने दृष्टि का सबसे इंट्रोडक्शन कराया। वे सब सामने खड़े हो गए और बोले सबके सामने खड़ा हो गया और बोला, आज वेदांश को हाइड एंड सीक खेलनी है, वो भी आप छपके छात। अब आगे सीधी एक दूसरे की शक्ल, सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। चैतन्य दादाजी वेद के बालों को सहलाते हुए बोले, बेटा आप लोग खेलो, मैं आप सबको खेलते हुए देखूंगा, ओके। पर वेद जिद करते हुए बोला, नहीं बल्कि दादू, आप वेदांश को आपके छात और दादू के छात भी खेलना है। अगर आप छब मेले छात नहीं खेले तो मैं लूँगा। यह कहते हुए वह रोनी वाली शक्ल बना लेता है। यक्षित वेद को अपनी छोटी की हुई आंखों से देखता है कि कैसे उसका बेटा नौटंकी कर रहा है। अपनी जिद मनवाने के लिए उसकी ऐसी शक्ल देखकर अनिल जी उसे अपनी गोद में बिठाते हुए बोले, बेटा आप रो मत, मैं और आपके बड़े दादू आपके साथ जरूर खेलेंगे, ओके। ये सुनते ही वेद के चेहरे पर रौनक आ गई। युवान एक्साइटेड होते हुए बोला, सबके साथ हाइड एंड सीक, मुझे तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। आस्तिक उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें तो मज़ा आएगा ही ना, क्योंकि तुम भी वेद जितने ही तो हो। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। युवान उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, अच्छा तो ठीक है, तुम मैदान में आ जाओ, फिर बताता हूँ मैं कितना बड़ा बच्चा हूँ। आस्तिक अपनी बाहें तान कर बोला, ओह रियली, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? फिर चैलेंज ही नहीं कर रहा, जीतूंगा भी मैं ही। हाँ मैं अपने सपनों में। बात आगे बढ़ता देख उन्हें रोकते हुए बोला, अरे सभी तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ, बोलो तो ऐसे रहे तो जैसे दोनों को इस गेम का बड़ा एक्सपीरियंस हो। युवान अनय की तरफ देखते हुए बोला, बोल तो ऐसे रहे जैसे खुद इस गेम के चैंपियन हो। अनय भाई, हम आपकी तरह इस गेम के अनाड़ी नहीं हैं। ये कहते हुए वह दृष्टि को हाई फाई देता है। दृष्टि भी युवान को सपोर्ट करते हुए बोली, युवान कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां पाल लेते हैं। अनय दृष्टि का इशारा अच्छी तरह से समझ जाता। वे एक नज़र घूरकर दृष्टि को ऐसे देखता है जैसे मैं कह रहा हूँ, तुम रुको, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। वेद अपनी छोटी छोटी टिमटिमाती आंखों से सबको घूर रहा था। सभी उसकी तरफ देखकर एक शांत हो गए। ओके, तो फिर हम सब गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले सीख करेगा कौन? तभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। नो डाउट जितने भी बड़े मौजूद थे वे बड़े दिन बाद ये गेम खेल रहे थे। पर वन्या यह तो पहले भी वेद के साथ ये गेम खेल चुकी थी, इसलिए उसका एक्सपीरियंस था। सारे बड़ों को एक दूसरे की शक्ल देखते देख वेद सामने आया और बोला, मैं करूँगा चीक। सब उस बच्चे की एक्साइटमेंट देखकर स्माइल करने लगे। वेद एक जगह पर खड़े होकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और काउंटिंग करने लगता है। उसके 20 गिनते ही सभी अपनी अपनी जगह पर छिप जाते हैं। वेद किसी क्यूट से जासूस की तरह अपनी पैनी निगाहों से सबको खोजने लगता है। अनय छुपते छुपते हॉल के पास वाले पर्दे पर छिपने लगा था। तभी कोई उससे टकरा जाता है और वह और कोई नहीं दृष्टि ही होती है। वह भी पर्दे के पीछे छिपने आई थी और इत्तेफाक से उसे अनय भी वहीं मिल गया। यह उसे देखकर चिल्लाते हुए वाली थी कि अनय ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। वह उसकी तरफ घूरते हुए अपनी फुसफुसाती आवाज़ में बोला, तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी ना? उसने इतने कहने से दृष्टि करने लगी, क्योंकि अभी भी उसके हाथ दृष्टि के मुंह पर थे। यह देखकर अनय धीरे से बोला, ओके मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर चिल्लाऊगी नहीं। दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो अनय ने उसके मुंह पर अपनी पकड़ जैसे ही लूज किया, दृष्टि ने उसके हाथों को जोर से काट लिया। अनय को दर्द हुआ, लेकिन वह चीख भी नहीं सकता था
क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वे पकड़े जा सकते थे और उसने आज ठान ली थी कि ज़्यादा देर तक छिपकर वह युवान को झूठा साबित कर देगा। वह गुस्से से दांत पीसते हुए दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, तुम ना सच में जंगली हो, कहीं भी शुरू हो जाती हो। दृष्टि ने फुसफुसाते हुए बोला, मुझ पर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप खुद को तो देख लें। अनय उसकी गहरी सांसों की तरफ देखते हुए बोला, गहरी आंखों की तरफ देखते हुए बोला, ओह रियली, अभी तक तो मैंने जंगली वाली कोई ऐसी हरकत भी नहीं की, पर अगर तुम कह रही हो तो मैं तुम्हें इस पॉइंट नहीं करूँगा। दृष्टि उसके इरादे भांपते हुए हड़बड़ा कर बोली, आप दूर रहिए हमसे, वरना मैं जीजू को आपकी क्लास लगवा दूंगी। और तुम्हें यहाँ लगता है यहाँ तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारे जीजू आ जाएंगे? उसकी खुसर फुसर सुनकर वेद का ध्यान उनकी तरफ गया, पर वह फील करते कि अनय ने दृष्टि को फटाक से उसके करीब कर लिया और उसे अपनी बाहों में थामते हुए शांत रहने का इशारा किया। दृष्टि भी चौकन्नी हो गई। अनय ने इस तरह से करीब आ जाने से दृष्टि की हालत खराब होने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी और धड़कनों में तो क्या ही कहने। अनय ने यह सब ज़्यादा देर तक छिपे रहने के लिए किया था, पर जैसे ही उसकी नज़र दृष्टि पर पड़ी वह डेविल स्माइल करते हुए बोला, ओह, तो इस चैटर बॉक्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। फिर उसने आहिस्ते से दृष्टि को छोड़ दिया, क्योंकि वेद के कदमों की आहट भी अभी नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ दादाजी दरवाजे के कोने में छिपे हुए थे। तभी वे अनिल जी से टकरा गए। दोनों एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। अनिल जी चैतन्य दादाजी की तरफ देखते हुए बोले, डैड आप यहाँ, तू भी तो यहीं छिपा बैठा है। अनिल जी दादाजी को शांत करते हुए बोले, डैड वरना आपका प्यारा वेद हमें जल्द ही ढूंढ लेगा। तू भी अपना मुंह बंद रख, आज मैं सबको यह दिखा दूंगा कि इस बूढ़े में भी दम है। चैतन्य की बात सुनकर अनिल जी स्माइल करने लगे। उन्हें इस वक्त उसे डैड बहुत क्यूट लग रहे थे। युवान किचन काउंटर के पीछे छिपा बैठा था। वह जैसे ही पीछे पलटा, आस्तिक से टकराकर दोनों गिर गए। युवान अपनी कमर पर सहलाते हुए बोला, आहा, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी मेरा पीछा करते हुए आ जाओ। ओ मिस्टर हैंडसम, अपनी खूबसूरती की गाना बंद करो, वरना हम चैलेंज हार जाएंगे। तो तुम यहाँ आए ही क्यों? क्या तुम्हें छिपने के लिए और कोई जगह नहीं मिली? अब तुम अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो, वरना मैं तुम्हें खुद यहाँ से धक्का दे दूंगा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहूँगा? भगवान ने मुझे भी हाथ और पैर दिए हैं। तभी वेद किचन में आ जाता है। उसके छोटे छोटे कदमों की आहट पाकर दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। युवान आस्तिक को धीमे से धमकी देते हुए बोला, अगर अभी तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें गुदगुदी करना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, और मैं तुम्हें जाने दूंगा ना? फिलहाल अभी के लिए यहाँ से निकलो, वरना मेरा क्यूट भतीजा हम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेगा। ये कहते हुए वे दोनों किचन काउंटर से खिसक कर दूसरी तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वन्या अभी भी अपने लिए छिपने की जगह ढूंढ रही थी। अचानक उस पर्दे के पीछे से कोई अपनी तरफ खींच लेता है। वह शॉक्ड रह जाती है। सामने यक्षित ही होता है। वह चीखने ही वाली थी कि यक्षित ने अपने हाथ वन्या के मुंह पर रख देता है और उसे डांटते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी? ये मैं हूँ। वन्या कुछ कहने से के लिए होती है, पर उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक जाती है। वन्या यक्षित को उसके मुंह की तरफ इशारा करती है तो वह उसे छोड़ देता है। वह फुसफुसाते हुए यक्षित पर बरस पड़ती है, हाँ, मुझे तो जैसे सपना आया था कि आप पर्दे के पीछे छुपे हैं। तभी दोनों को वेद के कदमों की आहट आती है तो यक्षित वन्या को अपनी बाहों में थाम कर उसे चुप करा देता है। थोड़ी देर बाद वेद वहाँ से चला जाता है, पर फिर भी दोनों वैसे ही वैसे रहते हैं। यक्षित तो वन्या की गुलाबी होठों में ही खो गया था। वन्या ने जब यक्षित की हरकतों को नोटिस किया तो वह उसकी तरफ देखकर बोली, यक्षित अब हटिए आप। वेद यहाँ से चला गया, पर यक्षित को देखकर लग नहीं रहा था कि अब उसका मूड बदल चुका है। वन्या जैसे ही उसके दूर होने के लिए चटपटाने लगी, यक्षित उसे और जोर जोर से अपनी बाहों में कस लेता है।
वह धीरे धीरे उसके होठों के करीब जाने लगता है। यह देखकर वन्या बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरने लगती है और बोलती है, आप इतनी बेशर्म कैसे हो सकते हैं? यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट चैलेंज मी बेबी, वरना याद है बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। वन्या उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे घूरना जारी रखती है। यक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी ऐसे मत देखो, वो कहीं तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ जाए। यह कहते हुए वह कुछ एक बार फिर वन्या की तरफ झुकने लगा। वन्या उसे रोकते हुए बोले, यक्षित प्लीज़, कोई देख लेगा। पर यक्षित पर तो जैसे भूत सवार था। वह कहाँ रुकने वाला था, पर इससे पहले कि वह उसके गुलाबी होठों को छू पाता, वन्या झट से अपने चिन्ह पर उसका हल्का सा काट लेती है, जिससे उस पर उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और इस बात का फ़ायदा उठाकर वन्या पट से दूसरे साइड वाले पर्दे पर छिप जाती है। यक्षित घुरते हुए बोला, वाइफी तुमने ठीक नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। ये कहते हुए वह वहाँ से निकल गया और वन्या को ढूंढने लगा। वहीं ध्रुव, भाविक और एकांत तीनों सोफे के पीछे छुपे बैठे थे। जैसे ही वेद उनको ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच गया तो वे चारों गोल गोल होकर सोफे के पीछे ही छिपते हुए चलने लगे। वन्या चुपचाप पर्दे के पीछे छिपी हुई थी कि तभी यक्षित वहाँ आ गया और डेविल स्माइल करते हुए वन्या को देखने लगा। वन्या उसे देखकर सकपका जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर इससे पहले ही यक्षित उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता है और उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी। टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है पहली विकेट किसकी गिरने वाली है? कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे की कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए COS45 और बने रहिए इस कहानी पर और अपने कमेंट्स ज़रूर डालते रहिए। सो अब नेक्स्ट एपिसोड है और हाँ, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि जिसका रह गया हो वो प्लीज़ जल्दी जल्दी से अपना सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड, बेबी की मम्मा से प्यार। वन्या चुपचाप पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, पर इससे पहले कि यक्षित उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लेता, वो उसके कानों के पास जाकर बोला, इतनी आसानी से मैं नहीं वाइफी, अब आगे। वन्या लाचारी से यक्षित की तरफ देखने लगी, जैसे उसे छोड़ने के लिए कह रही हो। उसे इस तरह देखकर यक्षित को बड़ा मज़ा आ रहा था। यक्षित आहिस्ते से उसके करीब जाने लगा। यह देखकर वन्या की धड़कनें एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगी। यह यक्षित की तरफ देखने कर बोली, यक्षित प्लीज़, आप फिर से शुरू मत हो जाइए, कम से कम जगह तो देख लीजिए। पर यक्षित पर तो जैसे इस सब का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वह उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है ये सब बोलकर तुम मुझसे बच जाओगी? ये कहते हुए वह वन्या को बेहद करीब आ गया था। बस 1 इंच की दूरी ही उसमें होठों के बीच रह गई थी। वन्या को अब बचने का कोई रास्ता नहीं नजर नहीं आया तो वह कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर तभी युवान उसका सेवियर बनकर वहाँ टपक पड़ता है। दरअसल वह वेद की निगाहों से बचते हुए वहाँ आ गया था। युवान ने देखा उसके भाई और भाभी भी दोनों वहाँ छुपे हैं। ये देखकर उसने अपनी बत्ती सी दिखा दी और दोनों के बीच खड़ा हो गया। यक्षित एक बार फिर से गुस्से में घूरने लगा, जैसे अभी के अभी वह उसकी जान ले लेगा। वन्या तो युवान को देखकर बहुत खुश हो गई। वह मनी मन बोली, थैंक यू युवान, तुमने मुझे आज अपने डेविल भाई से बचा लिया। फिर एक नज़र यक्षित की तरफ देखा जो खा जाने वाली नज़रों से युवान को घूर रहा था। ये देखकर वन्या मन ही मन बहुत हंस रही थी, पर अफसोस उसकी किस्मत आज उसके साथ नहीं थी, इसलिए यक्षित को उसकी इस हालत का पता चल गया। वह उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखने लगा जैसे कह रहा हो, तुम्हें तो मेरे रूम में देखता हूँ, तब तक तुम अपनी खैर मनाओ। वन्या ने झट से अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि यक्षित की नज़रों का कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर तक ये गेम चलता रहा। इस इंटरेस्टिंग गेम को सबने बहुत एंजॉय किया। बड़े दिनों बाद सभी एक साथ वक्त बिताकर बहुत खुश थे। वन्या ने दृष्टि और अनय की लंच करने के बाद ही वहाँ से जाने दिया।
डिनर के बाद वन्या झट से अपने कमरे में आई, तुरंत अपने कपड़े चेंज किए और अपने रूम से निकलकर वेद के कमरे में आ गई, क्योंकि वह यक्षित की उन खतरनाक धमकी को नहीं भूल सकती थी जो उसने हाइड एंड सीक के वक्त दी थी। वह वेद को सुलाने लगी। अपनी मम्मा की प्यारी थपकियों से वेद जल्दी ही नींद में आगोश में आ गया। वन्या ने उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमते हुए वह उसके कमरे से बाहर आकर आहिस्ते से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसने डोर से ही अंदर झांक कर देखा तो यक्षित उसे कहीं नजर नहीं आया। ये देखकर वह चैन की सांस लेती है। अंदर आकर वह बेड की तरफ देखते हुए बोली, हाँ चलो, वो डेविल इस वक्त नहीं है। उसकी आने से पहले ही मैं चुपचाप सो जाती हूँ। वन्या ने इतना कहा ही था कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस होती है। इतनी भी क्या जल्दी है सोने की वाइफी? यक्षित ने वन्या के कानों के पास अपने होठ ले जाकर कहा तो वन्या सिहर उठी। उसे पता चल गया था कि आज वह बचने वाली नहीं है। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, आप यहाँ कैसे? आप तो कमरे में नहीं थे ना? वाइफी, तुम हकला क्यों रही हो? कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रही ना? यक्षित ने यह वन्या को टीस करते हुए कहा। वन्या अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोली, नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कोई डरती नहीं हूँ, समझे आप? वन्या ने यह कहा है तो दिया, पर उसकी जुबान और चेहरे के एक्साइटमेंट दोनों को दूर दूर से कोई मैच ही नज़र नहीं आ रहा था। मैं वन्या की तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे डर रही हो? वन्या एक एक कदम पीछे हटते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप चुपचाप एक जगह पर खड़े रहिए। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आपसे दूर चली जाऊंगी। ये कहते हुए वन्या कमरे में इधर उधर भागने लगी, पर यक्षित से ज़्यादा देर तक दूर भागना आसान नहीं था। उसकी फुर्ती के सामने आखिर वन्या ने हार मानना ही पड़ा। यक्षित वन्या को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लाकर पटक देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। यक्षित के ऐसा करने से उसकी अचानक से बोलती बंद हो जाती है और उसे टीस करते हुए बोला, क्या कह रही थी तुम? मुझसे दूर चली जाओगी? चलो, मैं तुम्हें पूरा मौका देता हूँ, भाग कर दिखाओ। वन्या को कोई शौक नहीं था बार बार अपनी एनर्जी वेस्ट करने का, इसलिए वह कुछ ना कहते हुए चुपचाप वहीं उसी पोजीशन में लेटी रही। यक्षित सीरियस होते बोला, जैसा कि मैंने कहा था तुम्हें तुम्हारे किए की पनिशमेंट मिलेगी, तो अब तुम इसके लिए रेडी हो जाओ। ये कहते हुए वह उसके दांत वन्या के होठों पर गाड़ने के लिए बिल्कुल रेडी था, जिसे देखकर ही वन्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ये यक्षित कोई राक्षस हो और वो कोई मासूम सी लड़की। पर थोड़ी देर बाद जब उसे यक्षित की कोई हरकत महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोल ली। सामने देखा कि यक्षित उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है। क्योंकि वन्या डरते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि यक्षित स्माइल किए बगैर रह नहीं पाया। वन्या उसकी तरफ घुरते हुए बोली, आप मुझे डरा रही थी? पर वह उसका जवाब दिए बगैर उसकी तरफ झुककर उसके होठों को किस करने लगा। वह बहुत आहिस्ते आहिस्ते उसे किस करने लगा। उसके किस इतनी सॉफ्ट और स्वीट थी कि वन्या भी इस किस में बहकने लगी। उसे किस करता देखकर यक्षित पूरे पैशन के साथ उसे किस करने लगा। उसने तब तक किए वन्या को किया किस जब तक उसकी सांसें भारी नहीं हो गई। वह उसके होठों को छोड़कर उसकी नेक पर किस करने लगा, जिससे वन्या की पकड़ उस पर कसती जा रही थी। उसे जी भर कर किस करने के बाद वह उसे रिलीज़ कर देता है और उसके कानों के पास आकर बोला, योर स्मेल मेक मी क्रेजी, आई विल नेवर वंडर इफ़ आई फॉल फॉर यू। आज यक्षित ने वन्या से अपने दिल की बात कही थी। वन्या ने उसे यह एहसास दिलाया कि सभी लड़कियां अवनी की तरह धोखेबाज नहीं होती। उसके लिए भी दुनिया में कोई भी है जो सिर्फ उसके लिए बनी है, जो उसकी केयर करती है, उसका ख्याल रखती है खुद से भी ज़्यादा। वन्या यक्षित की लाइफ में एक्सीडेंटली आई थी। यक्षित ने बस यूं ही उससे शादी का डिसीज़न ले लिया था, पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी लाइफ का बेस्ट डिसीज़न होगा।
वन्या उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ वापस ले आएगी, उसके बेटे की सगी माँ से भी बढ़कर उसे प्यार देगी। वन्या यक्षित की लाइफ में किसी मैजिक की तरह थी। वन्या अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखने लगी। उसे अपनी तरफ यूं देखता देख यक्षित स्माइल करने लगा। और नाउ टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए CO Sports 5 और बने रहिए कहानी पर। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मेरी जो नई सीरीज़ है उनको भी ज़रूर सुनिए। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।